ऐसी कौन सी बात हो गई भाई कि इंडियन ऑडियंस को ये फिल्म पसंद नहीं आ रही। इस फिल्म के साथ ऐसी कौन सी भसड़ हो गई जो लोगों को पसंद नहीं आ रही। क्या बोला तूने? हालांकि ये 283 करोड़ दुनिया भर में कमा चुकी है, यानी अपने बजट से थोड़ा आगे निकल चुकी है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में। लेकिन इंडिया में इसकी कमाई देखें तो पहले दिन इसने कमाया 22 करोड़ 50 लाख, दूसरे दिन 39 करोड़ 50 लाख, तीसरे दिन 27 करोड़ 50 लाख, फिर 29 करोड़, फिर 8 करोड़। आप देख रहे हैं चौथे और पांचवें के दिन इतना बड़ा गैप है। चौथे दिन इस फिल्म ने कमाई की थी 29 करोड़ की, उसके बाद थपाक से नीचे गिरी और 8 करोड़ पर आ गई। उसके बाद 6.5 करोड़, फिर 6 करोड़, फिर 5.5 करोड़, फिर 10.5 करोड़ और 13 करोड़। कुल मिलाकर 175 करोड़ 75 लाख रुपए इंडिया भर में ये फिल्म कमा चुकी है। ये फिल्म नहीं चल रही है, इस बारे में इंडिया के कुछ बड़े डायरेक्टर्स की स्टेटमेंट देखते हैं, जैसे कि संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने एकदम ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल दी है। उनका कहना है फाइटर इज अ मच इंस्पायरिंग एंड बेटर फिल्म मोर देन टॉप गन, जिसका मतलब ये है कि फाइटर इंस्पायरिंग है और टॉप गन से बेहतर है। संदीप रेड्डी वांगा ने ये बात शायद उस कंपैरिजन पर कहा है जो इस फिल्म का कंपैरिजन टॉप गन से किया जा रहा था। तो जहाँ तक टॉप गन की कॉपी वाली बात है, तो मुझे भी कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये फिल्म टॉप गन मैवरिक से थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है। जैसा कि अनिल कपूर यानी रॉकी अपने फाइटर पायलट्स को कहता है, आप सब टॉप एविएटर्स हैं, और वहीं टॉप गन मैवरिक में टॉम क्रूज यानी मैवरिक ये कहता है कि आप में से हर कोई एक से बढ़कर एक है। वहीं एक और बात है जो मेरे दिमाग में हिट की थी कि हम जानते हैं कि हमारे फाइटर प्लेन्स कितने एडवांस हैं, हमारे पायलट्स कितने एडवांस हैं, ये हम देखना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैवरिक कह रहा था, आप में कितना दम है ये मैं देखना चाहता हूँ, तो ऐसी ही कुछ जगहों पर टॉप गन मैवरिक से मिलता जुलता कुछ फील हो रहा था। और हमारे दूसरे डायरेक्टर की स्टेटमेंट देखिए, जो कि सिद्धार्थ आनंद हैं और इन्होंने ही इस फिल्म को बनाया था। उनका कहना है कि 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैवंट फ्लॉन इन अ प्लेन और बीइंग टू एयरपोर्ट सो दे कुड नॉट अंडरस्टैंड फाइटर, इट्स एलियन टू देम। आसान शब्दों में कहें तो इंडिया के 90% लोग उड़न खटोले पर, मेरा मतलब प्लेन पे नहीं बैठे हैं और ना ही एयरपोर्ट पर गए हैं, तो ये फिल्म फाइटर उतनी आसानी से इन्हें समझ में नहीं आएगी। ये इनके लिए किसी एलियन जैसा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि शुरू से ही इंडियन ऑडियंस को क्या पसंद आया है, मास मसाला मूवी जो कि एकदम वायलेंस से भरी हो, जिसमें लॉजिक हो या ना हो, रोमांस जबरदस्त हो, एडवेंचर हो, एक्शन हो और थोड़ा सा सस्पेंस हो। उन्हें शुरू से ही ऐसी ही चीज़ें पसंद आती रही हैं, और यही चीज़ें हैं जो कि इंडियन सिनेमा में बैठे डायरेक्टर्स को मास मसाला मूवीज़ की ओर ढकेलती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये फिल्म पूरी तरह से बिल्कुल मस्त फिल्म है फिर भी नहीं चली। बात अगर वीएफएक्स और सीजीआई की करें तो ये सब ठीक ठाक ही था, लेकिन इसकी स्टोरी में इमोशंस की बात करें तो वो मुझे लगता है कि दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर है यानी मीनल राठौर का, वही आपको ज़्यादा इमोशनल बनाता है। मतलब उसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी हिट करती है, रिलेट करती है। बाकी के कैरेक्टर्स इमोशनली उतने बढ़िया तरीके से अटैच नहीं हो पाते। बात अगर विलेन की करें तो विलेन भी कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं था, कुछ नौसिखिए जैसा ही लग रहा था। बस बड़े बड़े बाल करके, लाल आंखें करके, मे भी उसके अंदर बदले की आग जल रही है ऐसा दिखाने की कोशिश की गई हो। ये विलन एक स्पेसिफिक कैरेक्टर यानी ऋतिक रोशन का जो शमशेर पठानिया, उसके सामने ये ठीक था, लेकिन यह ऑपरेशन के लिए मेन विलेन की तरह काम नहीं कर रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि ये यही एक आध दो लोग, इनको एकदम से पर्सनली दुश्मनी है इंडिया से, मतलब सिर्फ इन्हीं लोगों को है। बाकी लोगों का पता नहीं उन्हें दिक्कत है या नहीं है, वो तो बस गवर्नेंस करने में ही लगे हैं। जबकि दोस्तों रियलिटी में क्या होता है कि ऐसी चीज़ों के लिए पूरा सिस्टम ही जिम्मेदार होता है, कोई एक विलेन स्पेसिफिक तौर पर नहीं होता। इसी फिल्म से मिलती जुलती टॉप गन मैवरिक को देखें तो इसने $1 बिलियन का कमाया था, लेकिन उसमें कोई स्पेसिफिक विलेन नहीं था, या फिर इनके दुश्मन फौज के किसी भी आदमी का, किसी भी फौजी का फेस तक नहीं दिखा था, और इन्होंने बिना फेस को दिखाए $1 बिलियन के प्रॉफिट को कमाया था। लेकिन हम भारतीयों में क्या होता है कि एक्शन फिल्मों में एक्शन से ज़्यादा डायलॉग बाजी चलती है। फाइटर की लास्ट फाइट जो थी, जो कि ऋतिक रोशन यानी शमशेर पठानिया और विलेन के बीच थी, इन दो लोगों की फाइट को काफी देर तक दिखाया गया है। सच बताओ तो आपको भी ये फील होगा कि फिल्म को खींचने के लिए इनकी फाइट हो रही है।
और हमारा हीरो विलेन को मार मार कर उसके मुंह का कबाड़ा बना दे रहा है। अबे साले। साथ ही साथ विलेन को उसकी औकात भी याद दिलाता है। मतलब फुल डायलॉग बाजी चल रही है और फाइट भी चल रही है, जो कि मुझे तो उतना अच्छा नहीं लगा। आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। नहीं। तो ये थी इंडिया की पहली एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म, जो कि बढ़िया भी थी, लेकिन इंडियन ऑडियंस ने ये साबित कर दिया कि वो अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है।